औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो फिर से हदीस शरीफ की फजीलत ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत अबू कब्स अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि मैं कसम खाकर 3 चीज़ों को बयान करता हूँ, उसके बाद यह एक बात ख़ास तौर पे तुम्हें बताऊँगा, उसको अच्छी तरह महफूज रखना। वे 3 बातें जिन पर मैं कसम खाता हूँ, उनमें से पहली यह है कि किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होती। किसी बंदे का माल सदके करने से कोई कम नहीं होती। दूसरी यह है कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उस सब्र की वजह से उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। जिस शख्स पर जुल्म किया जाए, जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला सब्र की वजह से उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। तीसरा यह है, जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलते हैं, लोगों से मांगने की दरवाज़ा खोलता है तो अल्लाह ताला उस पर फिक्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वह शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म अता फरमाया, वह अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में अल्लाह ताला से डरता है, उसकी मर्जी के खिलाफ खर्चा नहीं करता बल्कि सिलहारमी में खर्चा करता है और यह भी जानता है कि इस माल के अल्लाह ताला के हक, इसलिए माल नेक कामों में खर्चा करता है। यह शख्स क़यामत में सबसे बेहतरीन दर्जों में होगा। दूसरा वह शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से अता फरमाया और माल नहीं दिया, वह सच्ची नीयत रखता है और यह तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलां की तरह नेक कामों में खर्चा करता, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब देते हैं जो जिसको उन दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। तीसरा वह शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया मगर इल्म अता नहीं किया। तीसरा वह शख्स जिसको अल्लाह ताला माल दिया मगर इल्म अता नहीं किया, वह अपने माल के इल्म न होने की वजह से गड़बड़ करता रहा, बेवजह खर्च करता रहा, न उस माल की अल्लाह ताला का खौफ करता है, न सिलारमी करता है और न यह जानता है कि अल्लाह ताला का इस माल में हक है। यह शख्स क़यामत में बदतरीन दर्जों में होगा। चौथा वह शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, न इल्म अता किया है, तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फला यानी तीसरे आदमी की तरह बेजा खर्चा करता, तो उसको नियत का गुनाह होता है और उसका और तीसरे आदमी के गुनाह बराबर हो जाता है, यानी अच्छे या बुरे अज़्म पर उसी जैसा सवाब और गुनाह होता है जो अच्छे या बुरे अमाल पर होता है। आमीन।
مدینہ منور کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا خط لکھا کہ آپ مجھ کو کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختصر سے ہو، زیادہ لمبی ہو نہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سلام مسنون کا حمد سلام کے بعد لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی کی بے فکر ہو کر لگ رہا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان کہ اس کی کیفیت کرے گا، کیفیت فرما دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لوگوں کی خوش کرنے میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ والسلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام۔ ابو امامہ بہیلی رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایسے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اعمال میں صرف اسی اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی ہی کے لیے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتے بلکہ کمزور اور خستحال لوگوں کی دعاؤں، نماز اور ان کی اخلاق کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلب ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھولے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف اس کے لیے عطیہ ہو جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنے کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔